भाई लोग एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का एक र्यूमर इस टाइम काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और अगर ये र्यूमर सच निकला तो मूवी की ओपनिंग ही इंसेन हो सकती है, क्योंकि दोस्तों र्यूमर ये है कि टोबी मैगवायर मूवी के फर्स्ट 10 से 15 मिनट में ही दिखने वाला है। हाँ भाई लोग, तुमने सही सुना। यहाँ मूवी स्टार्ट होने के कुछ ही सेकंड्स बाद हमें टोबी का स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर सबसे क्रेजी बात यह है कि वो किसी नॉर्मल स्पाइडरमैन सीन में नहीं होगा, बल्कि यहाँ र्यूमर के अकॉर्डिंग टोबी का यूनिवर्स तब डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। मतलब दोस्तों मूवी की ओपनिंग ही डायरेक्टली एक मल्टीवर्सल डिजास्टर से स्टार्ट हो सकती है। सोचो, स्क्रीन ब्लैक है, मूवी स्टार्ट होती है और कुछ सेकंड्स बाद हम टोबी को देखते हैं, लेकिन उसके आसपास सब कुछ खत्म हो रहा है। जहाँ बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही है, स्काई वियर्ड तरह से डिस्टॉर्ट हो रहा है, रियलिटी लिटरली ब्रेक हो रही है और टोबी का स्पाइडरमैन समझने की कोशिश कर रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। और दोस्तों अगर मार्वल ने सच में ऐसी ओपनिंग रखी तो मुझे लगता है ये टोबी को इंट्रोड्यूस करने का काफी ब्रूटल तरीका होगा। अब ऑब्वियसली सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि टोबी का डूम्सडे में होना अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन पिछले काफी टाइम से उसके रिटर्न को लेकर इतने सारे र्यूमर्स और लीक्स आ रहे हैं कि फैंस अब इस पॉसिबिलिटी को सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग र्यूमर आता है और वो र्यूमर है टोबी का सूट, क्योंकि कुछ र्यूमर्स में बोला जा रहा है कि टोबी को मूवी में उसका नॉर्मल राइमी सूट नहीं बल्कि एक अपग्रेडेड स्पाइडरमैन सूट दिया जा सकता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग नाम आ रहा है आयरन स्पाइडर का। अब दोस्तों ऑनेस्टली पहली बार जब मैंने ये सुना था तो मुझे भी थोड़ा वियर्ड लगा कि टोबी का स्पाइडरमैन और आयरन स्पाइडर, क्योंकि दोस्तों हमने टोबी को कभी इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करते हुए देखा ही नहीं और उसका स्पाइडरमैन काफी सिंपल होता था, जहां उसके पास ऑर्गेनिक वेबिंग थी, क्लासिक सूट था और वो मोस्टली अपनी स्ट्रेंथ और स्पाइडर सेंस पर डिपेंड करता था। ना टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी, ना एआई, ना नैनोटेक। तो अगर डूम्सडे में टोबी सडनली एक आयरन स्पाइडर टाइप सूट में दिखता है तो भाई लोग ऑब्वियसली मूवी को यहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये सूट आया कहाँ से। और फिर यहीं पर डॉक्टर ऑक्टोपस वाला र्यूमर इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि नो वे होम में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डॉक ऑक कितना इंटेलिजेंट है, जहां उसने लिटरली टॉम हॉलैंड के आयरन स्पाइडर सूट की नैनो टेक्नोलॉजी को समझ लिया था और अपने मैकेनिकल आर्म के साथ यूज कर लिया था। तो यहाँ फैंस की थ्योरी है कि अगर टोबी के यूनिवर्स का डॉक्टर ऑक डूम्सडे में किसी फॉर्म में वापस आता है तो हो सकता है पीटर के सूट को अपग्रेड करने में उसका रोल हो। और दोस्तों ऑनेस्टली मुझे ये आइडिया बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि टोबी और डॉक्टर ऑक का कनेक्शन ऑलरेडी है। यहाँ पीटर उसे जानता है, ऑटो पीटर को जानता है और दोनों के बीच जो हिस्ट्री है वो भी इस्टेब्लिश्ड है। तो अगर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने से पहले पीटर को किसी एडवांस सूट की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर ऑक के थ्रू उसका एक्सप्लेनेशन देना मार्वल के लिए एक प्रीटी इंटरेस्टिंग कॉलबैक हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक कैच है कि इंटरनेट पर टोबी को आयरन स्पाइडर सूट में दिखाने वाली बहुत सारी इमेजेस और वीडियोस वायरल हो रही है, लेकिन भाई उनमें से हर चीज रियल लीक नहीं है। और आजकल एआई से इतनी रियलिस्टिक फुटेज बन जाती है कि सिर्फ एक वीडियो देखकर ये बोल देना कि हाँ भाई ये लीक्ड फुटेज है, ये बहुत रिस्की है। इसलिए दोस्तों अभी आयरन स्पाइडर सूट को कंफर्म नहीं बोल सकते। वहीं फिर दोस्तों एक और पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ मार्वल टोबी को कम्प्लीटली आयरन स्पाइडर ना बनाए बल्कि उसके ओरिजिनल राइमी सूट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन दे। मतलब ओवरऑल डिजाइन वही क्लासिक टोबी वाला हो, लेकिन मटेरियल थोड़ा मॉडर्न हो, डिटेलिंग बेटर हो और मे बी रेड के साथ थोड़े गोल्ड एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए जाएं। और दोस्तों मुझे पर्सनली ये ऑप्शन ज्यादा बिलीवेबल लगता है, क्योंकि मार्वल अगर टोबी को वापस ला रहा है तो ऑब्वियसली वो नॉस्टैल्जिया भी यूज करेगा। जैसे फैंस को वही क्लासिक स्पाइडरमैन फील चाहिए तो बस उसको थोड़ा मॉडर्न बना दो। लेकिन दोस्तों इमेजिन करो अगर र्यूमर का फर्स्ट पार्ट एक्चुअली ट्रू होता है तो मूवी के 10-15 सेकंड्स हुए हैं और ऑडियंस को अभी प्रॉपरली समझ भी नहीं आया कि मूवी स्टार्ट कैसे हो रही है। और दोस्तों सडनली टोबी मैगवायर स्क्रीन पर आ जाता है, लेकिन पीटर किसी नॉर्मल सिटी में नहीं है बल्कि यहाँ उसका पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो रहा है। यहाँ जिस दुनिया को उसने इतने सालों तक प्रोटेक्ट किया वही दुनिया उसकी आंखों के सामने खत्म हो रही है। और दोस्तों शायद इसी मोमेंट पर हमें उसका अपग्रेडेड सूट भी प्रॉपरली रिवील किया जाए। और अगर ये आयरन स्पाइडर हुआ तो ऑब्वियसली फैंस पागल हो जाएंगे और
अगर एक क्लासिक रायमी सूट का अपग्रेडेड वर्जन हुआ तब भी टोबी को वापस उस सूट में देखना एक मैसिव मूवमेंट होगा। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर टोबी का यूनिवर्स मूवी के ओपनिंग में ही डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इसका मतलब ये सिर्फ एक रैंडम कैमियो नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ हो सकता है कि मार्वल टोबी के यूनिवर्स को डूम्सडे के मल्टीवर्स कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट बना रहा हो। और दोस्तों अगर ऐसा है तो टोबी का कैरेक्टर मूवी में एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। बट अगेन अभी ये सब रूमर्स हैं, यहाँ टोबी की रिटर्न ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, आयरन स्पाइडर सूट भी कंफर्म नहीं है और डॉक्टर ऑक का इन्वॉल्वमेंट भी सिर्फ स्पेकुलेशन है। लेकिन भाई अगर मूवी लिटरली टोबी के यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन से स्टार्ट होती है और उसके बाद हमें टोबी का स्पाइडरमैन एक अपग्रेडेड सूट में देखने को मिलता है तो दोस्तों ऑनेस्टली डूम्सडे के पहले 15 मिनट ही फैंस के लिए एक कोर मेमोरी बन सकते हैं। और भाई अगर मार्वल ने सच में टोबी को आयरन स्पाइडर बना दिया तो मुझे लगता है एवेंजर्स डूम्सडे में सबसे बड़ा स्पाइडरमैन मूवमेंट टॉम हॉलैंड का नहीं बल्कि टोबी मैगवायर का हो सकता है। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गेकी स्टे देसी दोस्तों।